Assalamualaikum students, hope you all are safe and in a good health. In our previous lecture we studied about हमने अपने पिछले जो लेक्चर था पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हम क्या होती है। हम एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की शान को बयान किया जा रहा होता है। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने सीखा इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ एक ही रब है, वही सबको पालने वाला और सिर्फ वही शान व अज़मत वाला है। अल्लाह ताला की सिफ़ात से आगाह होना सीखा है हमने। ठीक है, कि ज़मीन, चाँद, सितारे सब ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ठीक है, और कायनात के ज़रे ज़रे से अल्लाह ताला का नूर झलकता है। अल्लाह ताला की ज़ात लाफ़ानी और लासानी है, मावनत के बगैर रवानी से। अच्छा, इसको आपने देखा है कि अल्लाह ताला की ये जो वर्ड है ना, अल्लाह ताला की ज़ात लाफ़ानी और लासानी है। ठीक है, लाफ़ानी का मतलब है कि जो फ़ना नहीं होती, यानी कि ये एक ऐसी ज़ात है खुदा की कि जो रोज़े अव्वल से है और रोज़े महशर तक रहेगी, यानी कि डे वन से है और डे लास्ट तक रहेगी। ये चीज़ ज़ात मतलब देखें, इंसान तो ख़त्म हो जाते हैं, एक मुद्दत अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की ज़िंदगी की मुकर्रर की गई होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा रहने वाली है। दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। मश्क नंबर 1 में अल्लाह ताला की शान और अज़मत में 5 जुमले तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला की शान और अज़मत में 5 जुमले। मैं अब आपको ये वर्बली ये सारी एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसकी जो पिक्चर्स होंगी वो मैं पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो आपके लिए ईजी होगा देख के कॉपी करना, क्योंकि वीडियो में लिखा हुआ आपको समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो में हम पिक्चर फॉर्म में मैं आपको कहाँ भेज दूँगी। अल्लाह ताला की शान और अज़मत में 5 जुमले तहरीर कीजिए। पहला जुमला, अल्लाह ताला कायनात का खालिक है, अल्लाह ताला ही हमें रिज़्क़ देता है, कायनात के ज़रे ज़रे में अल्लाह का नूर नज़र आता है, अल्लाह ताला ही हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, अल्लाह ताला की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो लासानी है। नंबर 2, अगर अल्लाह ताला पर अगर अल्लाह हम पर से अपनी रहमत की नज़र हटा दे तो क्या होगा? अगर अल्लाह हम पर से अपनी रहमत की नज़र हटा दे तो हम दुनिया में ज़लील ख्वार हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में गम और परेशानियाँ होंगी और हम एक नाकाम ज़िंदगी गुजारेंगे। देखो बच्चों, चाहे वो ज़िंदगी दुनिया की हो, दुनियावी ज़िंदगी हो या आखिरत हो, ठीक है, अल्लाह ताला का साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, एक अल्लाह ताला ने ही हमें पैदा किया है, हम खाते हैं तो भी अल्लाह ताला देता है तो खाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए कितनी नेमतें हैं। अगर आप अपने जिस्म में देखो, अपनी बॉडी को इस टाइम देखो, यू आर होल्डिंग अ मोबाइल, आई एम होल्डिंग अ पेन राइट नाउ। मैंने एक पेन को पकड़ा हुआ है, कलम को पकड़ा हुआ है। ये पकड़ने की सलाहियत भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई है। ये मैं बोल रही हूँ, अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है तो मैं बोल रही हूँ, आवाज़ दी है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने देखो हमें कितनी ही उसमें मुकम्मल पैदा किया है कि आप समझ रहे हो, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको कोई मोहताज नहीं हो कि कोई हमें लिख के दे, कोई हमें पढ़ के सुनाए। ठीक है, आपको पढ़ना भी आ रहा है, सुनना भी आ रहा है, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ठीक है, तो अगर अल्लाह ताला की नेमत की निगाह पे रहमत की नज़र नहीं होगी तो फिर हम क्या होगा कि हमारी मुश्किलात इतनी हो जाएंगी और मुश्किलात हल नहीं होंगी। देखो अभी इस टाइम पे ये जो वबा फैल गई है, कोरोना वायरस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। मतलब ज़िंदगियाँ देखो, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं, लोग बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर, घरों के अंदर में बंद हो के रह गए हैं। कुछ लोग इससे अफेक्टेड होके कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। तो देखो, ये इंसान को हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत और नेमत दोनों हमें मिलती रहे। ठीक है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम हमेशा हम पे रहे। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अगर अल्लाह हम पर अपनी रहमत की नज़र हटा दे तो हम दुनिया में ज़लील ख्वार हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में गम और परेशानियाँ होंगी और हम एक नाकाम ज़िंदगी गुजारेंगे। नंबर 3 पे है, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हर वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह खुश होता हो, मसलन नमाज, रोज़ा और तमाम इबादत अल्लाह के अच्छे और नेक, मतलब ये इसके अलावा अच्छे और नेक काम। देखिए अच्छे, अब आपने पता है आपको नमाज़ फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा और तमाम इबादत। अब मुझे बताएं कि अच्छे काम क्या हुए? अच्छे काम क्या हुए? दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी। ठीक है, घर से स्टार्ट करें, मामा को ओबे करें, बाबा को ओबे करें, आगे से जवाब नहीं दें, रूडली बिहेव नहीं करें दादा बाबा के साथ या दादी अम्मा के साथ या नानों के साथ, या अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ें झगड़े नहीं, बड़े बहन भाइयों के साथ लड़ें झगड़े नहीं, मामा की हेल्प किया करें, पापा की हेल्प किया करें। ठीक है, ये अच्छे काम हैं।
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم ماما کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اگر بابا کو ناراض کرو تو بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا. جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھو آپ کے گھر میں اگر کوئی چیز ایکسیسو اماؤنٹ میں ہے نا, جیسے آپ نے کھانا کھایا ہے اور کھانا پینڈنگ ہے, کھانا پھینکو نہیں. اس رزق کو ان لوگوں کو دو جن کو ضرورت ہے, جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا. ہیلپ دیم, ان کی مدد کرو. ٹھیک ہے, یہ اچھے کام ہیں. اوکے اوکے. اللہ کا جلوہ دنیا کی ہر شے میں موجود ہے. 5 مثالیں پیش کریں. اللہ کا جلوہ دنیا کی ہر شے میں موجود ہے. مثلاً دن اور رات کا آنا جانا, سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا, پھول پودوں کا کھلنا, اناج کا اگنا, ہوا کا چلنا, زندگی اور موت, بارش برسنا, پرندوں کا چہچہانا, چاند کا گھٹنا اور بڑھنا, پھلوں کا درخت پر اگنا. دیکھو, دن کا رات میں اور رات کا دن میں بدل جانا, کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ ہے نا, کہ وہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں پھیر رہا ہے. یعنی کہ ہر رات کے بعد ایک صبح اور ہر صبح کے بعد ایک رات. اور دیکھو ہماری لائف میں بھی کچھ ایسا ہی ہے, ہماری زندگی میں, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. ٹھیک ہے, اگر مشکل ہے تو پھر آسانی بھی ہے. اگر کوئی رات ہے تو اس کا کہتے ہیں نا ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے, تو ہر مشکل کے بعد ایک آسانی. کیا یہ بھی اللہ کی جو ہے نا, یہ بھی اللہ کا جلوہ دنیا کی ہر شے میں موجود ہے. اس بات کی یہ نشاندہی نہیں کرتا کہ اللہ کے جلوے کی نشاندہی نہیں کرتا. پھر آپ دیکھو کہ ہمیں ایک درخت ہے اور وہ اللہ نے, دیکھو اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے میلن کھایا ہو, اس کو ہاف کرو, کتنے سیڈز ہوتے ہیں ان کے دونوں پارٹس میں, سیڈز ہوتے ہیں نا. اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ نے ہمیں پھل دیا ہے, پھل میں سے پھر ہمیں بیج بھی دیے ہیں. ان بیج کو آپ زمین میں لگاؤ, پھر ایک درخت نکلے گا, پھر اس پہ پھول لگیں گے. درخت آپ کو سایہ بھی دے گا, آپ کو آکسیجن بھی دے گا, پھر اس کے پھل آپ کھاتے بھی ہو. مطلب ایک ہی چیز, یعنی پھل سے اللہ نے دوبارہ بیج بھی دیے, درخت بھی دیا, سایہ بھی دیا, آکسیجن بھی دیا, پھر آپ کو پھل بھی دیا. یہ سب اللہ کی نشانی ہے, اللہ کے جلوے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. مشق نمبر 2, ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. یہ آپ نے نوٹ بک پہ کرنا ہے, یہ بھی اور یہ بھی. عالم, ٹھیک ہے, عالم دونوں, عالم کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. شان, اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے. سوالی, ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 3rd نمبر پہ آ جاتا ہے سوالی. سوالی کا جملہ آ جاتا ہے, ہم سوالی ہیں اور اللہ ہی ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے. پھر آ جاتا ہے ان داتا, ٹھیک ہے, اللہ ہی ہمارا ان داتا ہے. ڈالی, ڈالی پر کوئل بیٹھی اپنی سریلی آواز میں کوکو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو درخت کی ڈالی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مشق نمبر 3, لفظ ڈالی کے ہم آواز الفاظ لکھیں اور ہم میں تلاش کر کے لکھیے. اب ڈالی کے ہم آواز الفاظ ہم میں کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو آلی, والی, ڈالی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. سوالی, مثالی, نرالی. ٹھیک ہے, آپ نے لکھنا ہے آلی, والی, آلی, والی, سوالی, بے مثالی, نرالی. ٹھیک ہے, یہ تھی آج کی ایکسرسائز. اف یو ہیو اینی کوسچن ریگارڈنگ ٹو دس لیکچر یو کین آسک می آن واٹس ایپ. We'll study not in our next lecture. Till then, stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.